there's a push-up special, and this was for people who already know push-ups, who want to go to the next level. I'll show you a few more, and दम लगा के फिर हम सीखेंगे proper push-up करते हैं. This is one of my favorite push-ups. All right, welcome guys. Happy Ramadan, Ramzan Mubarak. और आज परशुराम जी जो लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त थे और कलरी बाइट की शुरुआत और फैलावे में बहुत सहयोग था उनका, आज उनका भी जन्मदिन है. तो टुडे आई हैव अ स्पेशल फॉर पीपल, लॉट ऑफ पीपल who say मुझसे पुशअप नहीं होता है, and doing a push-up is very difficult. A lot of my friends, they just want to push-up, and I personally believe push-up is one of the most easiest, the most creative things. If you can do a push-up, you can do a lot of other things, like a handstand push-up. जितनी मैंने वेरिएशन दिखाई हैं, हैशटैग आई ट्रेन लाइक विद यू जामवाल करके दिखाइए, मुझे भेजिए. जिनको ऑलरेडी आता है, जो एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, ये उनके लिए है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, women, men, kids, who've been trying to do a push-up for a very long time. और मुझे बोलते हैं कि मेरे ट्रेनर ने बोला है ये करिए, ऐसा करिए, बट हो नहीं रहा, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बाजुओं में ज़ोर नहीं है, या उनकी उंगलियों में ज़ोर नहीं है, या चेस्ट में ज़ोर नहीं है. ये सब गलत है. आपका वजन अगर 30 किलो हो, 120 किलो, आपके शरीर में क्षमता है उतने ज़ोर से अपने आप को उठाने की. ये हर आदमी में होती है. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. सांस लेने की बहुत उम्दा टेक्निक है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, all the trainers who are over here, I have a request to make to you. आप अपने क्लाइंट्स को ये मत बोलिए कि कम ऑन पुशअप करिए, ये करिए. हम लोग 20-20 साल लगा देते हैं, 15-15 साल लगा देते हैं पुशअप करने में, और जब कोई आता है सीखने के लिए, हम उन्हें बोलते हैं बस ये करो, धक्का मारो, खड़े हो जाओ. You know how this is not how it's done. It takes a while. I've been working with a friend of mine, and she could not do a push-up for a very long time. Her trainer was trying to make her do a push-up. बोला कि रिस्ट कम है, हाथ में जोर कम है. ये सब कुछ नहीं है. आप बिल्कुल तैयार हैं. अनटिल आपको कोई इंजरी है, ध्यान करिएगा, मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ. जितने भी लोग करते हैं तो बहुत अरसा हो गया. बट इफ यू कांट डू अ पुशअप, वी विल डू अ पुशअप टुडे. 3 या 4 दिन में ये सब करने से आप एक अच्छा पुशअप कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहला और जो सबसे अहम चीज़ है पुशअप की, वो ये है कि हम लोगों को ये करना आना चाहिए. आपकी बाजुएं ऐसी हैं, जैसे इसको पीछे खींचिए, आगे करिए, पीछे खींचिए, आगे. क्या भी कर सकते हैं, कोशिश करिए. पुशअप का जो बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडा है वो ये है. अगर आपके ट्रेनर ने आपको नहीं बताया है तो आज मैं बता रहा हूँ. ये करिए, 60% ऑफ योर पुशअप इज डन. आगे पीछे, ये बेंड नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. आगे पीछे. People who are not from India, it is the hottest weather and it's amazing. All the virus, all the diseases are dying. We love the sun. Look at this dude. I love it. So it's April and we love our summers. पीछे, आगे. ये बेंड नहीं होना चाहिए. जैसे हम दीवार को धक्का मारते हैं, ये आप दिन में 20 से 25 बार करें. सो जो आपको स्कैपुला है, जो आपको पुशअप एक्चुअली कराता है, वो स्ट्रेंथन होता है, उसकी मूवमेंट चेंज होती है. नो बेंडिंग, नॉट लाइक दैट, स्ट्रेट. आगे
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वाइस आप ये कर रहे हैं, ये हिप है, ये हर एक्सरसाइज में, ये जो हमारा कोर है, हर एक्सरसाइज में हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। मैं लोगों को देखता हूँ या तो ऐसे खड़े होते हैं, या वो ऐसे खड़े होते हैं, या ऐसे खड़े होते हैं। एक्टिव का क्या मतलब होता है? कोर एक्टिवेशन हम लोग बहुत सुनते हैं जिम में। एक्टिवेशन का मतलब होता है योर हिप्स शुड बी टाइट लाइक दिस, पूरी जोर से उसको स्क्वीज करिए, फुल पावर, राइट। दो चीजें हो गई हैं, स्कैपुलर एक्टिवेशन, हिप एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ये यहाँ है, इसको एक्टिवेट करिए, थोड़ा सा अंदर खींचिए, ये ऐसे नहीं होगा या ऐसे नहीं होगा, ये होगा, ताकि आपकी स्पाइन को कोई इंजरी ना हो। जो मैंने पुशअप्स की हैं बहुत सिंपल है, चूंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसीलिए थोड़ी ईजिली इसमें लगता है कि अरे वाह क्या कर रहा है, इसमें इसकी एक्टिवेशन और इसकी एक्टिवेशन की जरूरत है। और लॉट ऑफ पीपल आई नो डू नॉट नो दिस मूवमेंट, ये यहाँ पे भी होती है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नाउ प्लैंक्स, 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 कोर एक्टिवेशन। प्लैंक्स के सिर्फ कोर से लेना देना नहीं है। इन अ पुशअप फ्रॉम योर हेड टू योर टो यू नीड टू एक्टिवेट इट। इसका मतलब क्या होता है? वॉच। सो आप आज हम प्लैंक्स की एक्टिवेशन सीखेंगे। प्लैंक्स करते क्यों है जिम में? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट? एवरीथिंग इज टू डू विद अ पुशअप, एंड पुशअप हैज नथिंग टू डू विद वन पर्टिकुलर स्ट्रेंथ। आप पूरी बॉडी के जोर से पुशअप करते हैं। ये जब हम हवा में कर रहे थे उसको हम पाँव सीधे करेंगे, जैसे हम प्लैंक पोजीशन में आते हैं, पैरेलल, टोस पे आइए, शोल्डर एक्टिवेट करिए। जो हम ये कर रहे थे अब हमें हवा में करना है। ये 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 ये। अब आपको दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, हमने नंबर 1 ये किया, नंबर 2 एक्टिवेट किया अपने बटक्स को, अपनी कोर को। एक्टिवेट का मतलब होता है लोग ऐसे रहते हैं, लोग ऐसे रहते हैं। ये एक हिप की अलग एक्सरसाइज है, ये आप अभी मत करिए, ये नेक्स्ट क्लास में। एक्टिवेट योर हिप, पुश। एल्बोज बेंड नहीं कर रहा हूं मैं। If you bend your elbows, you're doing it incorrect. I watch people just doing it with strength. Strength is the last thing you use. The most important thing is the technique. खाना बनाने की टेक्निक होती है, लोगों से बात करने की टेक्निक होती है, खुश रहने की टेक्निक होती है, लिवर ब्रीदिंग की टेक्निक होती है, किडनी ब्रीदिंग की टेक्निक होती है, पुशअप की भी टेक्निक होती है। जोर से कोई लेना देना नहीं है। One more time. Activate your hips like that. पुशअप नहीं करना है, सिर्फ एल्बो स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट डाउन। जब आप नीचे जाते हैं आपका ये वाला पार्ट स्क्वीज होता है, जब आप ऊपर आते हैं पुश करते हैं। पुल। One thing I watch a lot of people do, and they don't, the trainers or people who already know it, because they are naturally strong or they've been doing it for a very long time, they never tell people. Fingers. सबसे ज़्यादा काम हमारी उंगलियों का होता है। इनमें जो क्षमता है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करने की होती है। अब हम फिंगर्स पे काम करते हैं। I want you to watch this. Most of the people that I watch doing a push-up do this very mistake, hence they can't do a push-up. Watch. ये जो हाथ है, मैं देखता हूँ कि बहुत लोग जो पुशअप करते हैं इतना जोर लगाते हैं कि वो अपने हाथ को ऐसे उठा लेते हैं। जब आप ये भी कर रहे हैं, यू हैव टू पुश द फ्लोर। अगर आपको किसी भी चीज़ से ऊपर आना है, आपको ज़मीन को धक्का मारना है। इसीलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ। द होल पोर्शन, फिंगर्स से नीचे। ये ऐसे करेंगे तो आपकी एल्बोज बाहर चले जाएंगे और बेंड हो जाएंगे। Some people say I don't have finger strength, my fingers aren't strong, my grip is not strong.
You don't use it because you've not been told how to use it. इस्तेमाल कैसे करें? फिंगर्स को पूरा लगाइए, जैसे गाड़ी को धक्का लगाते हैं उस पोजीशन में आइए, इसको एक्टिवेट करिए। एक्टिवेटेड? यस सर, यस मैम, यस किड्स। एक्टिवेट किया, ये फिंगर स्ट्रेंथ। अगर आप इसकी फिंगर्स को ऐसे उठाते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा वो करते हैं, ऐसे उठा देते हैं, shiver like this. Then you lift your fingers up. You're not pushing it completely. So what you have to do is grip करिए इसको। गाड़ी को कैसे धक्का लगाते हैं? धक्का लगाते हैं, पूरा हाथ होना चाहिए आपको ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सिंगल हैंड में करिए, बट इसकी एक्सरसाइज यही है। कुछ रख लीजिए यहाँ पे, कीप समथिंग फॉर सपोर्ट। अंडरस्टैंड द फैक्ट, फिंगर्स, स्कैपुला, two things you need to know if you can't do a push-up. One of the three things, fingers, scapula and your hips is not activated. उसमें ताकत का खेल है ही नहीं। एक फिंगर्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। I see a lot of people, they say my finger doesn't have strength. ये जो हमारी छोटी उंगली होती है, 50% of the grip in the hand is because of this finger. But people just don't use this finger. मैं लोगों को देखता हूँ दरवाजे खोलते हैं, इससे खोलते हैं, बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, इससे खोलते हैं, कुछ जोर लगाना होता है, इससे खोलते हैं, इस उंगली को छोड़ देते हैं। Like I said, 50% of the strength is here. अगर आपकी ये उंगली ना हो तो आपके हाथों की 50% क्षमता खत्म हो जाती है। So what I want you to do is, the finger has to be able to lift a lot of things up. ये फिंगर स्ट्रेंथ से आप पूरे शरीर को उठा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग दिस, ये नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं चिटकनी खोलने के लिए, इसका इस्तेमाल करना शुरू करिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जैसे घर का दरवाज़ा खोलना है, इससे खोलिए, कुछ पास करना है अपनी मॉम को, इससे पास करिए। इफ़ यू स्ट्रेंथन दिस फिंगर, दिस मसल कंट्रोल्स द होल हैंड। पुशअप हैज़ टू डू अ लॉट विद दिस फिंगर। सो कुछ बॉटल उठानी है, ये उठानी है, ऐसे करके उठाइए, यूज इट। विल डू इट वंस अगेन। ग्रिप, पूरे ज़मीन को पूरी 5 उंगलियों से पकड़िए। हम लोग ऐसे भी पुशअप मारते हैं, वो एक अलग स्ट्रेंथ है, बट है फिंगर की ही स्ट्रेंथ। सो हैंड्स, नंबर 1, नंबर 2 इज स्कैपुला, नंबर 2 इज हिप। हिप को एक्टिवेट करिए ये। Now you know what you have to do? जब खाना बन जाता है ना, खाने की बहुत आनंद आता है। हमें लगता है क्या खाना बनाया है। जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें मिलती हैं, वो एक उम्दा खाने को बनाने में काम करती है। ऑलराइट, घोड़े हैं। Now, for people who can do a push-up, who just can't do a push-up because they think they don't have the strength, what do they have to do? ये मत करिए आप कि सीधा पुशअप करिए 1 2 3। आप अपने घर पे इस समय यही यूज होगा। आपने अपने घर पे अपने 2 या 3 तकिए लाइए, पिलोज, और नॉर्मली, एक सेकेंड, नॉर्मली अगर आपके घर में बॉल है तो बॉल को भी रख सकते हैं। Women, you have a lot of strength. If you can be in the kitchen, cook for such a long time, you can sweep, swab, झाड़ू, कटका, कचरा साफ, लोगों की मदद करना, आप में बहुत ताकत है। तो मैं चाहता हूँ आप सीधा पुशअप मत करने की कोशिश करिए, ये 3 चीज़ें एक्टिवेट करिए जो मैंने आपको बताई हैं। यू कैन हैव अ पिलो, 2-3 तकिए रख लीजिए। क्योंकि मेरे पास बॉल है, मैं बॉल ला के दिखा रहा हूँ आपको। बॉल रखिए। We don't have to do a push-up in 1 day. The target should be 3 days. And if you've not been able to do a push-up for the past 10 years, 5 years, you'll do it in 3 days. Be patient, step by step. बॉल यहाँ रखिए, यहाँ तकिए यहाँ रखिए, और आप ये ऊपर से नीचे मत जाइए, नीचे रुक जाइए। कूल। ये जो पार्ट है एक्टिवेट करिए, पूरी उंगलियां नीचे लगाइए, पूरी फुल स्ट्रेंथ। यू आर पुशिंग समथिंग। एल्बोज अंदर रखिए, अगर उंगली बाहर रखाएंगे एल्बोज रुक जाएंगे।
उसके बाद when you squeeze everything, I want you to try to just, एक बहुत अहम चीज है which is the fourth part. अगर आपकी ये चारों हिस्से एक्टिवेटेड हैं, there's no way you can't do push up in a day. जिस चीज को हम भूल जाते हैं वो ये है कि हम लोग सोचते हैं कि it's an upper body exercise. Yes, it's an upper body exercise, but every part of your body has to be used. So what do you have to do, which people don't do? जब आप प्लैंक पोजीशन पे आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्लैंक को आगे ले जाइए और पीछे ले जाइए. आप देखिए मेरे टोज की मूवमेंट हो रही है. लुक एट माय टोज. आगे पीछे, आगे पीछे. Point number 4, your toes. Like I said, from your head to your toe, everything should be activated. So, अभी आप पुशअप नहीं कर रहे हैं, आप अभी प्लैंक पोजीशन पे आ रहे हैं, सब चीजों को एक्टिवेट कर रहे हैं. यू आर नॉट डूइंग अ पुशअप, यू आर मूविंग इट अहेड. वॉच माय टोज, जस्ट लुक एट माय टोज. तो जब हम पुशअप करते हैं, आई वांट यू टू वॉच दिस, जब हम पुशअप करते हैं तो होता क्या, हमारा टो मूव होता है. ये देखिए आगे जा रहा है, आगे जा रहा है. इसकी हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते. आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, जा रहा है. जब हम ऊपर आते हैं ये पीछे आता है. आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आता है. Did you know that you have to use your toes? It's simple. Hence, now you do. Use your toes. It will help you activate the whole thing. अब push up. तकिए ले आइए. 1, 2, 3, 4 जितने लाने हैं. We don't have to do a push up in one day. तकियों को रखिए, सब चीज एक्टिवेट करिए और नीचे चले जाइए. ऊपर से नीचे नहीं जाना है. What happens is, कई बार हम करने के चक्कर में सीधा करने की कोशिश करते हैं. Like I said, step by step, slowly. So what we do is, सब कुछ एक्टिवेट करके हम नीचे जा रहे हैं. हम पिलोस के ऊपर हैं, आपने ये एक्टिवेट किया, ग्लूट एक्टिवेट किए, स्कैपुला एक्टिवेट किया और आराम से समझ के ऊपर आ. फिर छोड़ दीजिए, फिर नीचे जाइए, फिर छोड़ दीजिए, नीचे जाइए. It will develop that strength in one day. जो हमें लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, टेक्निक की कमी है. एक और बार आप साइड से देखिए. The pillows could be this high. It's not about doing a full-fledged push-up. It's about just trying to do it right. आप पीछे चले जाइए. Activate scapula. अब एल्बोज मत बेंड करिए, ये नीचे ले जाइए. जो आपको सिखाया था, ये नीचे गया, फिर धीरे धीरे नीचे जाइए. एक्टिवेट, नीचे आए. जब आप यहां से यहां तक आते हैं, आपने 30% पुशअप खत्म कर दिया है. बाय फ्रॉम हियर टू हियर 30 डन. एंड देन पूरी उंगलियों का जोर. If you do all these things in sync, अभी इनको खिलाया जाता है. अगर आप ये सब चीजें कर लेंगे, one thing I want you to see is cross stand, French stand, frog stance. ये सब आप कर सकते हैं. इसमें भी एडवांस पुशअप्स हैं. जैसे कि अगर आप योगा वाले बहुत जानते हैं कि दिस ये भी करके दिखाइए. Alright, so these are the basics of doing the push-up right. Now, if you don't do it from the floor, it's good. What I want you to do is, हम push-ups कहाँ से शुरू करेंगे? आप
एक इंक्लाइन पोजीशन पे आ जाइए. What I want you to do is, all this I have told you is to explain to you what क्या क्या मसल्स का इस्तेमाल किया जाता है. अब मैं चाहता हूँ कि जो शुरुआत करेंगे इस वीडियो के बाद आप, जैसे हमने सुना है ट्रेनर बोलते हैं कि दीवार पे खड़े होकर कर लीजिए. दीवार पे बहुत सालों से कर रहे हैं. आपको एक टेबल चाहिए इंक्लाइन पोजीशन में. जो मैंने आपको बताया एक्टिवेट करना, बहुत हाइट पे आ रही है. आप इतनी हाइट पे भी आ सकते हैं टेबल की. एक्टिवेट, पुश अप. Push up. It doesn't matter. You don't need to go on for the first day. No. आप इस स्ट्रेंथ को डेवलप करिए. Hips should be activated, toes should be activated. जब आपके ये 5 या 6 आराम से हो जाएंगे, इंक्लाइन को थोड़ा लो कर लीजिए. Like that. Activate, activate, activate. I've been getting a lot of messages from people asking me about their knee injuries, surgeries, elbow injuries, shoulder injuries. So 1.5 साल पहले मैं कमर्शियल शूट कर रहा था, and I was on the Roman rings, जो रस्सी होती है इसके आगे गोल होते हैं, and मैं पद्मासन करके घूम रहा था, तो रोमन रिंग टूट गया, and I broke my bicep. So normally you have a full bicep, I have a half bicep. So I went to the best doctor in the country. I flew to New York, and I was like, I have to get a surgery done. Every doctor told me to get a surgery done, and then I did a lot of research. I spoke to a few of my gurus. They said strength थोड़ी कम होगी, मगर अगर आप मेहनत करते रहेंगे, शरीर में इतनी क्षमता है कि आपकी strength नहीं कम होगी. So I'm the first and the only person in the world who did not get a surgery done. Top athletes, actors get it done, and I did not get it done. I want to tell you, one of the best decisions I took in my life was not to get a surgery done. I worked so hard on it. I really worked. I really worked very hard on it. And अगर सर्जरी की बहुत ज़रूरत नहीं है, अब मत करेंगे. उसको काम करिए. You send me a mail. I will try and fix up what you need to do. Alright. So next step. आपने इतनी हाइट पे पुशअप मार लिया है. आपने इतनी हाइट पे पुशअप मार लिया है. क्षमता बढ़ चुकी है. अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे आ जाइए. इंक्लाइन चेंज हो गया है. एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट. आप जमीन पे पुशअप करें, चाहे आप इतनी हाइट पे पुशअप करें, आपके शरीर में ताकत उतनी ही आएगी. बाकी सब प्रैक्टिस है. फिर और नीचे चले जाइए, फिर और नीचे चले जाइए, फिर और नीचे चले जाइए, और फिर अपना पुशअप करिए. I love you guys. I'm so glad that I could share this with you, and I love the fact that people have been sending me mails, messages. You want to learn a push-up, you want to fix your back, you have a suggestion to make, you want to ask me a question, ask me, I'm here for you. I love you guys. Be safe, and God bless you.